गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला की उपाधि मिली हुई है, पढ़ाएंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। यानी कि हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय। जन्म 1896 ईस्वी, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। कहाँ हुआ था? महिसादल जो गांव है वहां पर हुआ। मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला तीनों भाषाओं का जो अध्ययन है स्वयं ही किया था और बहुत कम उम्र में ही इनके माता पिता गुजर गए थे। जब इनकी शादी हुई थोड़े दिन बाद महामारी से इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, भाई का हो गया, सब चल बसे। इसके अलावा कविता के साथ साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला जी मूलतः कवि थे। यानी कि इन्होंने कविताओं के साथ साथ उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है और आलोचना विधाओं को भी लिखा है। इनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति आक्रोश, अन्याय, विषम जीवन परिस्थिति के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। यानी कि इनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण व्यक्त किया जाता है, मानव की पीड़ा को व्यक्त किया जाता है, परतंत्रता के प्रति तीव्र जो उनमें आक्रोश है इसको व्यक्त किया जाता है और अन्याय के प्रति, विषम जीवन जीने के प्रति संघर्ष की भी अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी जो कृतियां हैं वो देखिए, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी की कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, अर्चना, पूजा, आराधना। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म देखिए, उनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। बाल्यकाल में की अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया और जब ये युवा हुए, इनकी शादी हुई तो महामारी के कारण इनकी पत्नी, परिवार के लोग, इन सबकी मृत्यु हो गई थी। छोटी अवस्था में ही इन्होंने स्वयं शिक्षा ग्रहण की थी, जिसमें हिंदी, संस्कृत और बांग्ला इन भाषाओं का स्वयं ही अध्ययन किया था। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई थी। इनकी निम्न कृतियां हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, अर्चना, पूजा और आराधना। ये क्या है? इनकी कृतियां हैं। कवि निराला की, अब आगे देखिए, कवि निराला की जो प्रस्तुत कविता है जो आज हम पढ़ेंगे, अभी ना होगा मेरा अंत।
जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। यह जो इनकी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की जो कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, यह जीवन की युवा अवस्था के अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो कबीर जी कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो मैं आया हूँ, मेरा अभी अंत नहीं होगा, अर्थात मेरी अभी मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे जीवन में जो मृदुल बसंत आया है, मैं उसका क्या करूँगा, जो आया है उसको अच्छी तरह जीऊंगा, उसका अच्छी तरह उत्साहवर्धन कर मतलब उत्साह के साथ मैं प्रसन्नता के साथ जीवन जीऊंगा। मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं आशावादी कवि हैं और उन्होंने ये आशा रखी है कि मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, मुझे अभी तो यौवन अवस्था आई है और मैं इस यौवन अवस्था को भरपूर जीऊंगा। तो अब देखिए इनकी जो कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत। अब इसमें देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मैं आया हूँ, मेरा यानी कि युवावस्था आई है, अभी अभी तो मैं आया हूँ, मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मेरे जीवन में तो युवावस्था अभी अभी आई है, अभी ना होगा मेरा अंत। यानी कि मेरे जीवन का यह क्या है, प्रथम चरण है, मैं अभी तो प्रथम चरण में प्रवेश कर रहा हूँ, मेरी युवावस्था अभी आई है, मैं अभी नहीं मर सकता, यानी कि मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। इसमें कभी आशावादी हैं और आशावादी होने के कारण ही वे कह रहे हैं, अपनी जिजीविषा यानी कि अपने जीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं हो सकता है और अभी अभी तो मैं आया हूँ, यानी कि मैंने अभी अभी तो ये अवस्था में पैर रखा है, कदम रखे हैं, मेरी प्रथम अवस्था है ये, मेरे जीवन में मृदुल बसंत अभी तो आया है, यानी कि मेरी इच्छाओं को विकसित करने का, मेरे शरीर का विकास करने का अभी अभी तो है ना ये मौसम आया है, उत्साह उल्लास का मौसम अभी आया है। कहने का तात्पर्य कि मेरी युवावस्था अभी आई है और मेरे जीवन का ये क्या है, प्रथम चरण है, तो मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। आगे देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें कवि निराला जी जीवन की इच्छा का व्यक्त, यानी कि जीवन में जीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हरे हरे ये पात, कवि कहते हैं कि अभी अभी तो बसंत ऋतु आने पर हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, कि अभी बसंत ऋतु के आने पर अभी अभी हरे हरे पत्तों में कलियों से डालियों का क्या है, आकार निखरा हुआ है, यानी कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे बसंत ऋतु में पेड़ पौधे पुष्प सब खिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कवि ने यही कहा है कि अभी अभी हरे हरे ये पात, अभी अभी तो बसंत ऋतु के आने पर हरे हरे पत्तों, डालियां कलियां कोमल गात, कलियों से डालियों का आकार निखरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अभी यौवन आने से मेरे शरीर का क्या हुआ है, विकास हुआ है, मेरे अंदर उत्साह और प्रसन्नता आई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अब मैं ही अपनी मधुर भावना रूपी कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। इन अलसी हुई, निद्रित का मतलब है अलसी हुई, अलसाई हुई कलियों पर क्या करूंगा, स्पर्श करके इन पर अपना उत्साह पूर्वक हाथ फेरूंगा। तो दोबारा देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि अब मैं ही अपनी स्वप्न मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों पर स्पर्श करूंगा। अलसाई कलियों को क्या करूंगा, स्पर्श करूंगा।
इन पर अपना उत्साहपूर्वक हाथ फेरूंगा, जगा एक प्रत्युष मनोभार। अब मेरे जीवन में नया प्रभात आया है, यानी कि मुझ में अभी युवावस्था आई है, तो मैं अपनी युवावस्था को आनंद पूर्वक और प्रसन्नता उत्साह पूर्वक जीऊंगा, और जो अलसाई हुई कलियां हैं उनको स्पर्श करूंगा और उत्साह पूर्वक इन पर क्या करूंगा, हाथ फेरूंगा। तो देखिए इसमें विशेष देखिए रूपक अलंकार है। इसमें कवि ने जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और तत्सम शब्दावली है। क्या है? तत्सम शब्दावली है। पुष्प पुष्प से चंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तो कवि कहते हैं कि मैं अधखिले पुष्प, जो अधखिले पुष्प आलसग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा। पुष्प पुष्प से चंद्रालस की अधखिले जो पुष्प है इनसे इनके ये आलस से ग्रस्त है, फिर भी मैं सुंदर लालसा से मैं इनको अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच लूंगा। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने नए जीवन के अमृत से क्या करूंगा, इन पुष्पों को सींच लूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार दिखा दूंगा। किसको? अपनी इच्छाओं को। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत। अभी मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं का असीमित प्रसार होगा, अभी ना मेरा अंत होगा। यानी कि अभी तो मैंने युवावस्था में, इसमें कभी यही कह रहे हैं कि अभी तो मैंने युवावस्था में कदम रखा है, तो अभी तो मेरी लालसाओं का असीमित प्रसार होगा, मेरी इच्छाओं का प्रसार होगा, मेरे जीवन जीने की इच्छाओं का प्रसार होगा, मुझे जो भी मेरी इच्छाएं हैं उनका प्रसार होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत नहीं होने वाला है। तो इसमें अब देखिए विशेष देखिए, जो आपका कविता का पहला भाग है उसमें विशेष आ जाएगा, रूपक अलंकार है। दूसरा तत्सम शब्दावली है। कवि आशावादी हैं। कवि आशावादी होने के कारण जीवन जीने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। अगला है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है। रूपक ऊपर आ गया आपका, अनुप्रास है, उपमा अलंकार है। पांचवा मनोहर शब्द में, मनोहर शब्द मन को हरने वाला, इसमें मने प्लस हर उत्व संधि है। उत्व यानी कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो ये इसमें क्या है, विशेष है। अब आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। इसमें पहले पैराग्राफ में यही कहा गया है, पहली कविता के पहले भाग में यही कहा गया है। कवि इसमें अपनी युवावस्था को प्रकट करते, जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए, अपनी हृदय की जीवंतता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, मुझे बहुत कुछ जीना है। अभी तो मैंने अपनी प्रथम चरण में कदम रखा है, यानी कि युवावस्था में कदम रखा है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण।
इसमें कवि उत्साह पूर्वक जीवन जीने की प्रबल लालसा व्यक्त करते हैं। जो द्वितीय पद है इसमें कवि उत्साह पूर्वक जीवन जीने की प्रबल लालसा व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन का है यह प्रथम चरण, कि यह मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है, अर्थात युवावस्था है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मेरी मृत्यु कहाँ है, यानी कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है जीवन ही जीवन। क्या है, मेरे सामने चारों तरफ जीवन ही जीवन है, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैंने प्रथम चरण पहला कदम ही रखा है, तो इसमें मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, जीवन ही जीवन। अभी तो जीवन ही जीवन यानी कि मुझे तो बहुत सारा जीवन जीना है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ग किरणें बिखरी रही, स्वर्ण किरणें कलोरों पर बहता है कि अभी तो पड़ा है सारा यौवन, अभी तो मेरा पूरा यौवन पड़ा हुआ है। स्वर्ण किरण कल कोलों पर बहता रे, अभी तो जीवन रूपी प्रभात में जो स्वर्ण किरणें हैं वो बिखेरे रही हैं। मेरे ही अविकसित राग से और मेरे कोमल मन जीवन, मेरे जो कोमल मन है इसमें जो अविकसित राग है, राग से विकसित होगा बंधु दिंगत, यानी कि दिशाओं का अंतिम छोर होगा मेरे ही अविकसित राग से। हे बंधु, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिंगत, दिशाओं का अंतिम छोर होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत नहीं हो सकता, यानी कि मैं तो अभी जीवन में कदम रखा हूं, मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। अभी तो मैंने जीवन में अभी युवावस्था की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन अभी सागर रूपी तरंगों में प्रसन्नता में बहता जा रहा है, यानी कि मेरा जो मन है ये युवावस्था रूपी जो सागर है इसमें क्या हो रहा है, युवावस्था रूपी सागर की जो लहरें हैं इसमें बहता जा रहा है। और मेरे ही अविकसित राग से और मेरे ही अविकसित राग से, हे बंधु मेरे अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिंगत, कि अभी तो विकसित होगा, दिशाओं का अंतिम छोर तक विकसित होगा, यानी कि मैं तो अभी बहुत जीऊंगा, पूरी जो मेरी युवावस्था है उसका भरपूर आनंद लूंगा, उत्साह और प्रसन्नता से जीवन जीऊंगा। और ये क्या कर रहे हैं, वो जीवनता यानी कि जीवन जीने की लालसा को प्रकट कर रहे हैं। जीवन का मतलब है, इसमें कवि कह रहे हैं कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाने के लिए है यह जीवन, तो इसमें ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का भरपूर फायदा उठाऊंगा, मेरी मृत्यु अभी भी नहीं हो सकती। तो इसमें जो विशेष आएगा वो आएगा कि इसमें कवि, अब द्वितीय है, द्वितीय में जो विशेष आएगा वह है कि कवि आशावादी, इसमें भी यही आ जाएगा कि कवि आशावादी है। तत्सम शब्दावली है, जीवन जीने की प्रबल इच्छा व्यक्त करते हैं। रूपक अलंकार है, ये आपका द्वितीय में आ जाएगा। तो द्वितीय में क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार है। द्वितीय विशेष जो द्वितीय पद है उसमें रूपक अलंकार है। दूसरा तत्सम शब्दावली है। तीसरा आपका आएगा जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है। रूपक अलंकार आ गया, तत्सम शब्दावली आ गई, जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है इसमें कवि ने। कवि आशावादी है, ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था कि कवि कैसे हैं, आशावादी हैं, यानी कि उनकी सोच क्या है, पॉजिटिव, आशावादी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने दो कविताएं दी है इसमें, अभी ना होगा मेरा अंत और दूसरा है मातृ वंदना। आज हमने एक कविता की व्याख्या की है या अर्थ किया है, अभी ना होगा मेरा अंत।
जिसमें हमने आपको इसके जो कवि हैं जीवन की व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हुए अपने जीवन मतलब अपने हृदय के अंदर जो उल्लास हो रहा है, उत्साह हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, उसको व्यक्त करना चाहते हैं, जीवन जीने की इच्छा को प्रकट करते हैं और उनके मन में जो जो विचार आते हैं उनको प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। तो ये एक कविता आज अपनी समाप्त होती है। कल हम आपको मात्र वंदना कराएंगे और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वह करवाएंगे, ठीक है। तो जितना मैंने करा दिया है वो आप कर लेना। और मुझे नहीं पता कि अभी मैंने देखा नहीं है कि आपके कोर्स में कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। मैं तो सभी करवा रही हूँ, क्या पता बोर्ड कुछ समय पर क्या चेंज कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सारे चैप्टर मैं करा रही हूँ और जो भी अगर कटता है तो फिर वो देख लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।